हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे यूएस स्टॉक मार्केट हिस्ट्री की दो घटनाओं पर। एक्चुअल में ये दो घटनाओं के बारे में बताना इसलिए आपके लिए ज़रूरी है ताकि हम और गहराई से जाके समझ सकें कि स्टॉक मार्केट किस तरह से वर्क करता है। तो पहला घटनाक्रम है दोनों घटनाक्रम हमारे 90s की है। तो 1999 में मोन्यूमेंट इंटरनेट फंड ने 117% का रिटर्न अर्जित किया था। इसके बाद मॉन्यूमेंट इंटरनेट फंड के फंड मैनेजर अलेक्जेंडर चुंग ने कमिट किया था कि अगले 3 साल तक वो 50% का रिटर्न देंगे और उसके बाद आने वाले 20 साल तक वो 25 से 30% का रिटर्न अर्जित करेंगे। ये थी हमारा पहला घटनाक्रम। अब हम बात करते हैं दूसरे घटनाक्रम की। दूसरे घटनाक्रम में है हमारा हेज फंड। हेज फंड ने इंटरनेट की दुनिया में उस 90s और 2000 के ज़माने में धमाल मचा दिया था। और उसके बाद हेज फंड के फंड मैनेजर ने कहा था कि अगर आपको लगातार धनराशि अर्जित करनी है, लगातार प्रॉफिट अर्जित करना है, तो आपको इंटरनेट स्टॉक्स में ही निवेश करना चाहिए। ये वो स्टॉक्स है जो अच्छे और बुरे समय दोनों समय में आपको प्रॉफिट गेन करके देंगे। जानते हैं आगे क्या हुआ। 2002 में मोनूमेंट इंटरनेट फंड में अगर आपने 1999 में मोनूमेंट इंटरनेट फंड में अगर आपने 10,000 का निवेश किया होता तो 2002 के अंत तक आते आते तक आपका कुल निवेश $2,000 का बचा होता। सिमिलरली 90s 2000 में अगर आप हेज फंड में $10,000 का निवेश करते तो 2002 के अंत तक आते आते आपके पास $595 का ही निवेश बचा होता। तो ये दो घटनाएं बताने का मेरा आपका कारण है कि कई बार कुछ स्टॉक्स अच्छे होते हैं, कुछ फंड्स अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा उसको ड्राइव किया जाता है, इतना ज़्यादा उसके लिए हाइप बनाया जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में उसका प्राइस बहुत हाइप हो जाता है। और ये हम समझ नहीं पाते कि अभी वो स्टॉक्स अपने वो रिटर्न देने के लिए रेडी नहीं है जितना कि उसका हाइप बन चुका है। और यही कारण होता है कि बहुत सारे निवेशक गलत समय में निवेश कर बैठते हैं। जिन्होंने भी 1999 में मोन्यूमेंट इंटरनेट फंड में स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि बाद में उन्हें रिटर्न नहीं मिला होगा। डेफिनेटली रिटर्न मिला होगा, लेकिन उसके लिए उन्हें 8 से 10 साल तक का इंतजार करना पड़ा होगा। 5 5 या 6 साल तो उन्हें अपना वैल्यू अपनी मनी को न्यूट्रल करने में ही लग गया होगा। सिमिलरली हेज फंड में जेम्स क्रेमर जो कि इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि इंटरनेट का फंड लगातार हर साल बढ़ता रहेगा और वो कभी भी उसमें कभी भी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। उसमें उनके चुने हुए 10 स्टॉक्स में से एक स्टॉक्स दिवालिया हो गए। और अगर हम जेम्स के 9 स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट 2002 में देखते तो जो मैंने कहा वो 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपका आ चुका होता आपके $595 पे। तो इसलिए तो ये कहानी बताने का मेरा आपसे कारण है कि आज हमारे समय में हम ये समस्या हमेशा रहेगी। अब हमें बताया जा रहा है कि आने वाला समय जो है एआई का होगा। ये कहा जा रहा है आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का होगा। लेकिन हमको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आज के समय में ये एआई के स्टॉक्स तो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स हमें क्या उसके प्रॉपर इंट्रिंसिक वैल्यू में मिल रहे हैं। और इसी सवाल के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है आज के ज़माने में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जिनका फ्यूचर में परफॉर्मेंस बेटर होने वाला है, लेकिन अभी भी उनकी वैल्यू बहुत हाई पे बहुत ज़्यादा वैल्यू में वो मिल रहे हैं और उनको उनका हमें वेट करना चाहिए कम होने के लिए।